अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। 12वीं सदी मुस्लिम दुनिया का सुनहरा दौर। बगदाद, बहारा, रे और हरात जैसे इल्म के शहरों में फलसफे की बहसें छिड़ी हुई थी, यानी कि वो इल्म और फलसफे की रोशनी से जगमगा रहे थे। इन्हीं शहरों में से एक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने आने वाले जमाने में अक्ल, फलसफा और ईमान को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये थे इमाम फखरुद्दीन अर राजी। इमाम राजी का पूरा नाम मोहम्मद बिन उम्र बिन हसैन अर राजी था। आप 1149 ईस्वी में शहर रे में पैदा हुए। आपके वालिद खुद एक आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान थे। बचपन ही से आप में इल्म हासिल करने की प्यास मौजूद थी और शायद यही प्यास उन्हें इल्म के समुंदर तक ले गई। कहा जाता है कि इमाम राजी अक्सर रात को आसमान को देखते रहते थे और खुद से सवाल करते, क्या सिर्फ जमीन ही आबाद है? क्या खुदा ने सिर्फ एक ही दुनिया बनाई है? यही सवालात उनके इल्म का नुक्ता आगाज बने। उन्होंने कुरान के साथ साथ फलसफा, मंतक, रियाजी, फल्कियात और तिब में महारत हासिल की। इमाम राजी ने रे से निकलकर खुरासान, बुहारा, निशापुर और बगदाद तक का सफर किया। जहां भी गए इल्म को उन्होंने फैलाया, बहसें की और अकल और वही को एक दूसरे के साथ जोड़ा, यानी कि एक दूसरे के साथ को अकल और वही को समझाने की कोशिश की। जल्द ही लोग उन्हें इमामुल मुतकल्लिमीन कहने लगे, यानी अकली मनाजरों का इमाम। एक दिन दरबार में एक फलसफी ने पूछा, राजी तुम हर बात को अकल से साबित करते हो, क्या ईमान भी अकल से साबित होता है? इमाम राजी मुस्कुराए और कहा, ईमान अकल से समझा जाता है और दिल से माना जाता है। ये जुमले पूरे दरबार में गूंज गए। इमाम राजी ने 2 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी सबसे मशहूर तफसीर तफसीर कबीर है, जिसे मुफाते अल गैब भी कहा जाता है। ये सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं बल्कि साइंस, फलसफा, नफ्सियात और फल्कियात का इंसाइक्लोपीडिया है। कुरान की आयत से कायनात के असरार तलाश किए। वो समझते थे कि ये दुनिया वाहिद नहीं हो सकता है, खालिक ने कई कायनातें बनाई हों। ये नजरिया मगरब ने सदियों बाद पेश किया। इमाम राजी ने कहा, अकल खुदा की नेमत है और वही उसकी रहनुमाई। ये दोनों एक साथ हों तो सच्चाई सामने आती है। वो फलसफी भी थे, साइंसदान भी और मुफस्सिर कुरान भी, लेकिन सबसे बढ़कर वो सोचने वाले इंसान थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब इमाम राजी बीमार थे तो अपने शागिर्दों से उन्होंने कहा, मैंने इल्म के हर समुंदर में गोता लगाया है, मगर आखिर में जाना है कि सबसे बड़ा इल्म खुदा की पहचान है। 606 हिजरी हरात इमाम फखरुद्दीन राजी की रूह अपने खालिक से जा मिली, लेकिन उनकी सोच, उनके नजरियात आज भी इल्म की राहों को रोशन करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी हमें ये सबक देते हैं कि ईमान और अकल दुश्मन नहीं बल्कि एक ही हकीकत के 2 पहलू हैं। सोचना, सवाल करना और सच्चाई की तलाश में रहना, यही इल्म की असल इबादत है। ये थी मुख्तसर सी बायोग्राफी इमाम फखरुद्दीन राजी की। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिएगा तास वकास अहमद।